पार्लियामेंट हाउस में अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना है पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस जो भी कसूरवार हुआ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम्स केस एडिशनल अटॉर्नी जनरल की डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापटा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने पूछा डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापटा के वकील बोले तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह केस शुरू कैसे हुआ, वापटा के और भी कई मंसूबे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट वापटा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत में वक्फा। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला गर्म मुबाहिसा। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कहा सदर जो बाइडेन के दौरान मुआशी पॉलिसी तबाह और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कैमला हैरिस ने जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़कर गए। हमारी जमहूरियत पर सिविल वार के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। सीनियर रिपब्लिकन ने ट्रंप को खतरा करार देकर मेरी हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का दिफा। कहा दहशतगर्द मुजरिम और मनशियात फरोश अमरीका आ गए। आज जराइम की सतह बुलंद तरीन सतह पर है। कैपिटल हिल पर हमले की जिम्मेदार नैन्सी पेलोसी है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार इस्काते हमल की हामी। कहा इलेक्शन जीती तो इस्काते हमल को कानून बना दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले ये मजाक से कम नहीं। 7-8 माह की हामला खवातीन को भी यह हक देना चाहती हैं। कैमला हैरिस ने गजा जंग का कसूरवार हमास को ठहरा दिया। कहा 7 अक्टूबर को दहशतगर्द तंजीम हमास ने 1200 इसराइलियों को ज़िबा कर दिया। अब यह जंग खत्म होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर बोले अगर मैं सदर होता तो गजा में कभी कत्लेआम ना होता। कैमला हैरिस असल में इसराइल से नफरत करती हैं। ये नेतन्याहू से मिलना ही नहीं चाहती। सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू जो कि सभी ने पूरी कौम ने सुनी। बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो खरीदार हैं वो इसे खरीद रहे हैं और यही वजह है कि आज माशी तौर पे दिन ब दिन हमें कमजोर किया जा रहा है। दुश्मन नफरतों का बयानिया फैला रहा है। बैरूनी ताकतों के अलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। एक सियासी जमात के रहनुमाओं की गुफ्तगू रवैया इंतहाई नामुनासिब है। बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनने वाले मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मदार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले हमारे मफाद यकसा हैं। हम सबको यकजान होकर इस मुल्क की हिफाजत करना होगी। मुल्क के अंदर जो इंटरनल सूरत हाल है उसका मुकाबला करने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हों। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान है। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कायदे आज़म की खुदादाद सलाहियतों और अनथक मेहनत के बायस 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खिराज अकीदत। गवर्नर कामरान डिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमा कराम के पास जाकर खुद मिलने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट फौरी तौर पर देने का हुक्म। कहा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर जंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कहा मुलजिम बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकता है। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए क्या गारंटी है डॉक्टर वतन वापस आएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली 4 साल से ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। नायब इतना अरसा क्या करता रहा। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा, लेकिन तरक्की की दौड़ में शायद हम इससे महरूम हो गए। मादा परस्ती के दौर में हमने साफ पानी जैसी नेमत को खो दिया। शहरियों को गंदा पानी मिलने लगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी के मुज़र होने का इंकशाफ। वजारत आबी वसाइल की भी तस्दीक। एक न्यूज़ ने अरबाब इख्तियार तक मसला पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। और क्या टीमों को मुतहरिक, किस किस शहर का पानी आलूदा है और वहां बच्चे बड़े किन किन बीमारी में मुब्तला हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा इसी बुलेटिन में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज को बिछड़े 6 बरस बीत गए। कुलसुम नवाज को 3 बार खातून अव्वल होने का एजाज़ रहा। मुशर्रफ दौर में पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए मरहुमा की जद्दोजहद आज भी याद। अपोजिशन जमातों को आमरीत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर मादर जमहूरियत का खिताब दिया गया।